नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 17। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। कर्मणो हे अपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्मणः कर्म का, ही निश्चय ही, अपि भी, बोधव्यम समझना चाहिए, बोधव्यम समझना चाहिए, च भी, विकर्मणः वर्जित कर्म का, अकर्मणः अकर्म का, च भी बोधव्यम समझना चाहिए, गहना अत्यंत कठिन, दुर्गम, कर्मणः कर्म की, गति है प्रवेश गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्णा जी। भगवत गीता बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। जब भी आप भगवत गीता का अध्ययन करें, पहले भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान की वाणी हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। उसके लिए हमको कृपा चाहिए। और जो लोग बिना भगवान से प्रार्थना किए, बिना भक्तों के संग से, खुद के प्रयासों से अगर भगवत गीता समझना चाहते हैं तो वो समझ नहीं पाते। इसीलिए जब भी हम भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करें तो भगवान से प्रार्थना करें, भक्तों के संग में समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ऐसी अद्भुत बातें बताई है जो पहले किसी ने सोची भी नहीं थी। यहाँ पर सामान्यतः हमें देखने को मिलता है कि भी एक अच्छे कर्म होते हैं और एक बुरे कर्म होते हैं, पर भगवान बोलते हैं इन दोनों के अलावा एक और कैटेगरी है। और फिर भगवान उसको बहुत विस्तार से बताते हैं वो कौन सी कैटेगरी है जिसके हिसाब से हमको कार्य करना है। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कर्मणो ह्यापि बोधव्यम। पिछले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं और इसीलिए भगवान दया करके हमको समझाते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो बहुत सरल शब्दों में बताया गया। जो कर्म शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब जो शास्त्र में बताए हुए जो कार्य है उसके हिसाब से जीवन को चलाना। कैसे? सकाम भाव से।
मन में कुछ स्वार्थ की इच्छा है, पर कार्य कैसे करते हैं, जैसा कि शास्त्र हमको बताते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हमको नियमित रूप से व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग उपवास तो करते हैं, पर मन के अंदर क्या है, स्वार्थ की भावना कि मैंने ये व्रत किया है, मेरे को ये फायदा मिलना चाहिए। तो जब ये लेन देन का भाव आता है, इसको बोलते हैं सकाम भाव, और ये सकाम भाव को भगवान यहाँ पे बोलते हैं कर्म। बहुत सारे लोग गायों की सेवा करते हैं, सोचते हैं कि भाई गायों की सेवा करेंगे हमारा व्यापार अच्छा चलेगा। तो मन में क्या है, स्वार्थ की भावना है कि मैं गायों की सेवा करूंगा तो मेरे को फायदा होगा। तो ये सब सकाम कर्म के अंतर्गत आता है। या फिर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, बहुत अच्छे तरीके से सेवा करता है, पर मन में ये भाव है कि एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाए, एक बार ये संपत्ति मेरे नाम आ जाए, फिर मैं अपने हिसाब से चलूंगा। तो बहुत सारे बच्चे लोग माता पिता की सेवा करते हैं, पर कैसे करते हैं, स्वार्थ की भावना से। या फिर बहुत सारे लोग समाज की सेवा करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, जो किसी बीमार व्यक्ति हो गया उसको धन की सहायता देते हैं, पर अगर मन में ये स्वार्थ की भावना है कि भी मेरे को क्या मिलेगा। बहुत सारे पॉलिटिशियन लीडर क्या करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम में धन देते हैं, पर देखते हैं भाई कितने लोग आने वाले हैं, तो वो दान तो दे रहे हैं, पर मन के अंदर स्वार्थ की भावना है। तो ये सब सकाम भाव कहलाता है। जो जो कार्य भगवान को भूल कर किया जाता है वह हमको बंधन देता है। चाहे हमको लगता है हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर ये अच्छा कार्य भी हमको बांधेगा। तो ये सब सकाम कर्म के अंतर्गत आता है। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरे मन में तो कोई स्वार्थ है ही नहीं, मैं तो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता हूं। तो अगला सवाल आता है, क्या आप भगवान की भक्ति करते हैं? कि जी वो तो हम नहीं करते। जब भगवान की भक्ति नहीं करते तो हम तो चोर कहलाएंगे ना। क्यों? क्योंकि सारी संपत्ति तो भगवान की है, भगवान की संपत्ति हमने ले ली और हम अब दान दे रहे, और हम बोल रहे हैं देखो मैं कितने लोगों की सेवा करता हूं। पर हमको समझना चाहिए कि हमको ये संसाधन, हमको ये क्षमता, ये किसने दिया। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए पहले भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना है। भगवान को भूलकर जो भी कार्य हम करते हैं वो हमको इस संसार में बांध देगा। और इसीलिए भगवान बोल रहे हैं अच्छे से समझना है कि क्या कर्म है जो हमको बांधता है, क्या कर्म है जो हमें बंधन से मुक्ति दिलाता है। और ये सब बातों को सोच विचार कर हमको कार्य करना है। कई लोग सोचते हैं भगवान ने जैसा बोला बस वैसा कर लो, परंतु भगवान ने हम सबको बुद्धि दी है। हम सबको सोच विचार कर अच्छे तरीके से सब बातों का ध्यान रखते हुए फिर हमारे लिए जो सही है वह कार्य हमको करना है। यहाँ पर भगवान जब बोधव्य शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है सोच विचार के कार्य करना है। बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। भगवत गीता के श्लोक में बोला गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कई लोग सोचते हैं हमको तो कर्म फलों की परवाह नहीं है, हम अपने जैसा कर्म है वैसा करेंगे। पर इस बात का हमको ध्यान रखना है, कर्मों के फलों को हमें अच्छे से समझना है और फिर अच्छे से कार्य करना है। और जब कार्य हो जाए तो उसको भगवान को अर्पण करके आगे बढ़ना है। तो काम काज करते हैं बहुत सोच विचार के करना है। और इसीलिए भगवान ने बोला है सब बातें हमको पता होना चाहिए, कौन सा कार्य कैसा होगा। तो कर्म के बारे में बहुत लोगों को पता है, जितना भी दान दिया जाता है तप किया जाता है, व्रत का पालन किया जाता है। अगर स्वार्थ की भावनाएं आ जाती है तो ये सब कर्म कहलाता है। और
अगर स्वार्थ की भावना दिखाई नहीं देती, पर अगर भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है, तो भी ये हमको बांधेगा। तो बोले कि कैसे बांधेगा हमको? तो ये बांधता है सुख के लोभ में। और हमें जब अच्छे कर्म करते हैं भगवान को भूलकर, तो हमें क्या मिलता है? हमें इस संसार में सुख संपत्ति प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, एक मजबूत शरीर प्राप्त होता है, सौंदर्य प्राप्त है। कोई लोग अमेरिका में सेटल हो जाते हैं, कोई यूरोप में सेटल हो जाते हैं, और अच्छे कर्म किए हैं तो हमें बंधन मिलता है स्वर्ग के सुखों का। तो स्वर्ग लोक में जाते हैं, वहां बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं। पर ये सब के सब कर्म कैसे हैं? हमको बांध के रखा है। और फिर भगवान बोलते हैं बोधव्यम च विकर्मणः। विकर्मण का मतलब है निषिद्ध कार्य। जो कार्य शास्त्र मना करते हैं वो सब निषिद्ध कार्य कहलाते हैं, उसको बोलते हैं फॉरबिडन वर्क। जैसे कि हमारे शास्त्र बोलते हैं किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, पर आजकल लोग फैशन में आकर नशा करते हैं। पार्टीज चलती है, किटी पार्टीज के अंदर लोग शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, ये सब विकर्म का लक्षण है। या फिर लोग नशा करते हैं चाय का, कि चाय के बिना जी हमको तो चक्कर आ रहा है, चाय नहीं पिए तो हमारा सर घूम रहा है, हमको तो एसिडिटी हो रही है। तो ये एक तरह का नशा है। तो जो नशा करते हैं वो सब विकर्म के अंतर्गत आता है। या फिर जो भोग की दृष्टि से स्त्रियों को देखते हैं, उससे सारे विकर्म पाप के रास्ते खुल जाते हैं। या फिर जो लोग मांस खाते हैं, जीवों के हत्या के जिम्मेदार बनते हैं, वो सब विकर्म के अंतर्गत आते हैं। कई लोग बोलते जी ये फैशन है जी, सब लोग खाते हैं नॉनवेज, हमने भी शुरू कर दिया, अंडा भी शुरू कर दिया। कभी भी ऐसा नहीं करना है। भगवान बोलते हैं बोधव्यम, अच्छे से हमको समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो गलत कार्य है उनको नहीं करना है, उनसे बाहर निकलना है और हमको अच्छे से समझना है। तो किसी तरह का नशा नहीं करना है, किसी तरह का मांस मछली अंडा नहीं खाना है, किसी तरह का जुआ नहीं खेलना है। बहुत लोग जुआ खेलते हैं, और जब हमें शास्त्र बताता है कि भाई इन बातों को हमें ध्यान रखना है, तो इसका मतलब है हमको इसको समझना है और समझ के हमको कार्य करना है। या कई लोग चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, कई लोग थोड़ा सा करप्शन करते हैं, या फिर कोई लोग स्वार्थ में आके कहते हैं जी हमारे पास तो पैसा कम है, हमको तो रिश्वत दीजिए। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर बड़ा बड़ा रिश्वत खाते हैं। तो ये सब विकर्म का पाठ है। और विकर्म के मूल में क्या है? कई लोग सोचते हैं भगवत गीता प्रैक्टिकल नहीं है, पर जब ध्यान से समझते हैं हमको पता चलता है भगवत गीता कितनी प्रैक्टिकल है। आज के समय में भगवत गीता का तो ज्ञान के बहुत आवश्यकता है। लोग भटक रहे हैं, सोचते हैं जो गलत चीज है उसको भी सही मानने लग जाते हैं। कई लोग फैशन में आकर तरह तरह के छोटे कपड़े पहनने लग जाते हैं, जी फैशन है जी, पर वास्तव में ये नहीं देखते इससे पूरे समाज के अंदर काम वासना का भाव बढ़ता है, और हम लोग जिम्मेदार बनते हैं ऐसे वातावरण बनाने को। और ये जो विकर्म का मूल है, भगवान बोलते हैं उन सब का मूल है केवल एक, और वह है काम वासना। संसार में सुख भोगने की इच्छा, और सुख भोगते हैं 6 चीजों से, अपने इंद्रियों के द्वारा, और या फिर जो सुख भोगने की इच्छा है वो 6 रूपों में आती है। कोई काम वासना में फंस जाता है, कोई क्रोध के आवेश में आके विकर्म करता है, कोई लोभ के आवेश में आकर विकर्म करता है। तो इसीलिए हम सबको समझना है कौन सा कार्य कैसा है, और सही कार्य को हमको करना है। 16वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण
बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं देवता किसको बोलते हैं और असुर किसको बोलते हैं, क्या अंतर है दोनों में। तो बोला एक चीज का अंतर है, क्या, काम वासना। जो असुर होते हैं वो काम वासना के अधीन होकर मन माने ढंग से कार्य करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते और सुख भोगना चाहते हैं, वो सब असुर कहलाते हैं। और असुर बनते कैसे हैं, तो बोला गया काम क्रोध तथा लोभ इन तीनों के आवेश में आकर जो कार्य करते हैं वो सब असुर वाले मार्ग पे चलते हैं। अब ये हमको सोचना है कि क्या हमारे मन में काम वासना है, क्या हम आंखों से मजा लेना चाहते हैं। बहुत लोग पिक्चरों के पीछे पागल हो जाते हैं, कई लोग शॉर्ट्स देखने के लिए पागल हो रहे हैं, एक के बाद एक शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, ये नहीं सोचते भी क्यों देख रहा हूं। जब हम फालतू काम करते हैं, जब हम अनप्रोडक्टिव वर्क करते हैं, तब समझ लीजिए ये काम वासना के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब हम सब असुर बनने के रास्ते पर हैं। तो ये सब विकर्म का पाठ है। विकर्म के बारे में और डिस्कशन करेंगे कल की कथा में। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, अगर आप में से कुछ बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, और आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। बहुत ही सुंदर कर्म विकर्म के बारे में बताया है। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि कई बार अपन न चाहते हुए भी विकर्म का पार्ट बन जाते हैं। जैसे कहीं गए तो वहां पे रिश्वत के बिना काम नहीं हो रहा, और अपन ने सब ट्राई किया फिर भी आपको देना पड़ रहा है, तो क्या वो भी विकर्म में आएगा, क्योंकि हम अननेसेसरी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बट दूसरा है कि हम अपना काम भी करवाना है। तो बहुत जटिल समस्या है आज के समाज में। कई लोग ऐसा वातावरण बना देते हैं कि हमको करना ही पड़ जाता है। जैसे कई बार स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट अगर गलत रास्ते पे चलते हैं तो उन बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। समाज में भी हम देखते हैं हर जगह पे हमको रिश्वत देना पड़ता है। अगर रिश्वत नहीं देते तो हमारा कार्य नहीं होता, और हमारे पास इतना समय भी नहीं होता कि गवर्नमेंट का ऑफिसर में चक्कर काटते रहे। तो बहुत मुश्किल समस्या है, पर क्या करें, यथासंभव जितना हमारा सामर्थ्य है उसके हिसाब से कार्य करना। अगर हम बोलेंगे हम रिश्वत नहीं देंगे तो हमारा कुछ काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, अगर हम ऐसी पावर की पोजीशन पर हैं तब हमको ध्यान रखना है। पर अगर हम दूसरी साइड है तो हमारे पास अवसर कम है, तो जो अवसर है उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। इसीलिए हर एक को भगवत गीता समझना है, चाहे वो गवर्नमेंट में आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो आम आदमी हो। तो पर आप बोलेंगे प्रभु जी अब हम क्या करें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है संगठन में रह के कार्य कीजिए। संगठन में रहकर कार्य करेंगे तो ही समाज बदलेगा। एक अकेला आदमी कुछ बोलेगा तो उसको दबा दिया जाता है। इसीलिए हम सबका प्रयास है कि सबको भगवत गीता को अच्छे से समझना है, बाकी सबको भी भगवत गीता के बारे में बताना है, ताकि हम सब सोच विचार कर कार्य करें। तो जो भी हमारी परिस्थिति है उसमें हमारे पास अवसर नहीं है, हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, तो जितना हमारे पास ऑप्शन है उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। पर अगर जब हमारे ऊपर ये पावर हो कि अगर हमारे को निर्णय लेना है रिश्वत ले या नहीं ले, तब हम लोग अच्छे से अपने कर्तव्य कर्मों को करना है। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो समाज में बहुत सारी चीजें चल रही है, इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम जितना हमारा कंट्रोल है उतना हम परिवर्तन लेके आए। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी, लेकिन हमारी समझ बहुत छोटी है। कभी कभी कर्म करते समय हमें भाव नहीं याद रहता, तो अगर हम अंत में उसे भगवान को समर्पित कर देते हैं
तो क्या हमारी जो भी बीच में विसंगतियां हैं वो दूर हो जाती हैं? तो इसका भगवान बहुत सुंदर तरीके से आगे जवाब देंगे जब हम अकर्म के बारे में बात करेंगे। संक्षेप में बताया गया, भगवान बोलते हैं शुरू में जब कार्य करते हैं भगवान का स्मरण रख के करना है कि ये कार्य मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। पर कई बार ऐसा संभव नहीं होता, हम वो कार्य कर लेते हैं फिर पछताते भी हैं कि हमने क्यों कर दिया। अब हो चुका है तो भगवान बोलते हैं फिर भी मेरे को अर्पण करो। यत करोषि यदसनासि यजुहोसि ददासि यत य तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। चाहे कार्य पहले करने के पहले आप भगवान को अर्पण करें या कार्य होने के बाद में अर्पण करें, कोई समस्या नहीं। मूल सिद्धांत है हर एक कार्य को भगवान के अर्पण करना। जब भगवान को अर्पण करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और अगली बार हमको क्षमता मिलती है कि हम गलत कार्य कम करें। तो इसीलिए कार्य हो गया है, कोई समस्या नहीं, आप बाद में अर्पण कीजिए पर अवश्य अर्पण कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। आंचल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, कर्म से रिलेटेड ही है। जैसे हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, राइट, लेकिन जो जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं वो हमारी सेवाओं का उपयोग कहीं और गलत जगह कर रहा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में लोग काम करते हैं, लेकिन जो इजराइल गाजा का वॉर चल रहा है उसमें माइक्रोसॉफ्ट डीपली इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी देने के लिए, राइट। या फिर हम ऐसे, जैसे हम जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन कई सारे जीव जंतु कार में नीचे आके मर जा रहे हैं हमारे काम की वजह से, कर्म की वजह से। तो कई बार अगर हम बहुत ही आइडियल स्टैंडर्ड से सोचें तो काम ही नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ तो हम गलत कर ही रहे हैं, जिसकी वजह से या तो किसी की मृत्यु हो रही है या हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो कुछ गलत कर रहा है। तो ये मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं कि बहुत ही कठिन है और जटिल है समझना, लेकिन ये काफी ग्रे नहीं है। मतलब इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे आप कि ये कर्म है कि विकर्म है? इसमें आप भगवान का नाम लेंगे तो भी काम तो गलत ही हो रहा है। तो ये इस तरीके से सोचना भी गलत है कि हम इसमें भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि मनुष्य गलतियां करता है, हम सब गलतियां करते हैं, पर भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि जितना हमारा कंट्रोल है, अगर जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको सावधानी से गाड़ी चलानी है, पर अगर गलती से अगर कुछ हो गया तो आपको भगवान से प्रार्थना करके क्षमा याचना कर सकते हैं, क्योंकि जितना हमारा कंट्रोल है हम उतना ही कर सकते हैं। और भगवान हमको इस बात का ही बताते हैं, भाई बच्चा जितना कर सकता है उसके हिसाब से करना है। इसीलिए बोला गया जितना हमारा सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमको सही कार्य करने का प्रयास करना है। गलतियां हो जाती है, बड़े बड़े भक्तों से भी होती है। जैसे परीक्षित महाराज को देखते हैं कि भाई बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, पर एक समय आवेश आ जाता है तो भगवान उसको अनदेखा करते हैं, सोचते हैं भाई गलतियां सबसे होती है, पर हमारा यह प्रयास रहना चाहिए जितना हमारा कंट्रोल है उसके हिसाब से कार्य करना। अभी जैसे जॉब करना पड़ रहा है और जॉब करना जो मालिक है वो ऐश कर रहा है, तो हमारे पास अगर ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे? जो हमारे पास अवसर है उसके हिसाब से कार्य करना है, जितना हमारा कंट्रोल है उतना कार्य करना है। महाभारत की बहुत सारी कथाओं में हमें दिखता है कि हमको प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो जीवन चलेगा कैसे? और इसीलिए क्या बाउंड्री है, कब आइडियलिस्टिक में जाना है, कब प्रैक्टिकल रहना है, और इसके लिए भक्तों के संग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है। और इसीलिए भक्तों के संग में रहकर डिस्कशन करना चाहिए कि ऐसी मेरी परिस्थिति है, इसमें सबसे सही क्या है। अभी अर्जुन के सामने भी इतनी भारी समस्या है, इतने लोगों को मारना पड़ रहा है, हम तो इतना कार्य कर ही नहीं रहे, अर्जुन के सामने और भारी समस्या है, पर फिर भी भगवान उपाय बताते हैं कि जब कार्य करते हैं
भगवान का स्मरण समझ के कीजिए। ऑफिस का कार्य करते हैं, ये मत सोचिए उस मालिक के लिए कर रहा हूं, ये सोचिए मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूं। बहुत अच्छे तरीके से कार्य कीजिए, और इस तरीके से क्या होगा, सब लोग जानेंगे भाई ये भगवान का भक्त है, ये कार्य करने में एक्सपर्ट है। और जो धन मिलता है उससे आप भगवान की सेवा कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए, परिवार को चलाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, भगवान की भक्ति के लिए जो आवश्यक कार्य है उसमें सहयोग दीजिए। तो इस तरीके से भले ही वह विकर्म लग रहा है, विकर्म से हम लोग अकर्म तक पहुंच सकते हैं। भगवान इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे जब हम अकर्म के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे नमः।